नमस्कार किसान भाइयों। समुंदर में मिलने वाला जो खड़े वाला नमक होता है, ना कि पाउडर वाला जो आपके आयोडीन नमक आता है, उससे अलग होता है। खड़े वाला नमक होता है। समुंदर में मिलने वाला जो खड़े वाला नमक होता है वो हमारे फसलों में इस्तेमाल करे या ना करे, इसके बारे में आप लोगों के दिमाग में बहुत सा कंफ्यूजन भरा हुआ है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने सोचा कि भाई चलो इसके ऊपर वीडियो बना देते। आपकी एक कमेंट आई थी, उसको हमने बहुत ही सीरियसली ले लिया क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय बन भी सकता है और है भी भाई। तो चलिए इसके ऊपर हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज का ये विषय आपको अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो आपको अंत तक ध्यान से देखना भी पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो समुंदर के अंदर जो मिलने वाला जो खड़े वाला नमक है उसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं, हम पहले ज़्यादा से और जो सबसे कम है उसकी तरफ आपको बताएंगे। यानी कि जो सबसे ज़्यादा है वो पहले बताएंगे और जो सबसे कम है वो अंत में बताएंगे। और आप अभी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी वो कंटेंट देख सकते हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा आता है क्लोराइड, उसके बाद सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आता है, ब्रोमाइड भी आता है, बोरेट भी आता है, स्ट्रोंटियम भी आता है, फ्लोराइड भी आता है, सिलिकेट भी आता है और आपका आयोडाइड भी आता है। तो समुंदर के अंदर मिलने वाले खड़े वाले नमक के भी आपको फायदे भी है और उसके नुकसान भी है। तो पहले हम फायदों के बारे में जानेंगे, फिर उसके नुकसान के बारे में जानेंगे और खास बात में ये जानेंगे कि भाई इसका क्या करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करें या फिर ना करें। तो खास बात से पहले हम फायदे नुकसान के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फायदा ये होता है कि अभी आपको बताया कि इसमें इतना इतना न्यूट्रिएंट आता है, क्लोराइड है, सोडियम है, कुछ न्यूट्रिएंट उसको घातक भी है, आपके फसल के लिए घातक भी है और कुछ न्यूट्रिएंट आपके फसल के लिए अच्छे भी इससे मिल जाते हैं। तो ये जो अच्छे वाले न्यूट्रिएंट आपके फसल के लिए मिलते हैं तो इससे आपको साइज़ भी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है, आपका वेट भी बढ़ जाता है और आपका जो क्वालिटी है फसल का वो भी अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। दूसरा फायदा ये है कि भाई नमक से ना जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है आपकी ज़मीन की वो बढ़ जाती है। तीसरा फायदा ये है कि भाई देखो आपका यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है आपके फसल के अंदर, ज़मीन के अंदर। तो इससे क्या होता है, जब आपका सूखा पड़ता है या फिर आपका बारिश कम होता है, आपको आप अपने फसल के लिए पानी कम पड़ रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में ये क्या करता है, कम पानी में भी आपकी फसल हार्वेस्टिंग करने के लिए अच्छे से बना देता है। तो ये कम पानी में फसल निकालने के लिए आपका नमक, खड़े वाला नमक का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चौथा फायदा ये है कि भाई देखो ये जो नमक है इसमें आपकी फंजीसाइड की भी प्रॉपर्टी और बैक्टीरियासाइड की भी प्रॉपर्टी, यानी कि ये आपके फंगल और बैक्टीरियल डिसीज को भी कंट्रोल करता है। तो ये आपको पता ही होगा। पांचवा फायदा ये है कि भाई देखो ये कीटनाशक की तरह भी ट्रीट करता है, यानी कि ये इंसेक्टिसाइड के जैसे भी ट्रीट करता है। देखो भाई आप किसी लकड़ी को आप ज़मीन में गाड़ना चाहते हो तो उसको दीमक ना लगे, इसलिए आप क्या करते हो, थोड़ा नमक लेते हो और उस गड्ढे में डाल देते हो, जिससे वो दीमक आपके लकड़ी को दीमक से आपके लकड़ी को सही सलामत रख सके। तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि इसमें इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी भी है। और छठा फायदा है कि भाई देखो नमक तो बहुत ही सस्ता वाला मिलता है। जो आपका पाउडर वाला नमक नहीं, खड़े वाला नमक आता है मार्केट में अलग से, वो वाला आपको बहुत ही कम खर्च में मिलता है। तो उसके मतलब उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखें तो वो बहुत ही कम खर्च में आपको आसानी से मिल जाता है। और सातवां फायदा ये है कि भाई अगर आप इस नमक का आपके खरपतवारों के ऊपर अगर आप स्प्रेइंग करते हो तो ये खरपतवार नाशक का भी काम करता है, यानी कि हर्बिसाइड का भी काम करता है। तो आपने जो खड़े वाला नमक है, समुंदर के अंदर मिलने वाला जो खड़े वाला नमक है, उसकी अच्छी बाजू तो देख ली। अभी बुरी वाली बाजू की बारी, यानी कि उससे क्या नुकसान हो सकता है ये समझ लेते हैं। तो नमक का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा या फिर नहीं होगा तो भाई सुन लो। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है NaCl2। तो NaCl2 जब एक साथ होती है तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं करता है, यानी कि ये जब बॉन्डिंग होता है इसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन यही सोडियम अगर नमक से अलग हो जाती है, यानी कि सोडियम अलग होता है और क्लोराइड अलग होते हैं, तो ये दोनों के दोनों हमारे फसल के लिए बहुत घातक बन जाते हैं या फिर हमारे फसल का नुकसान भी बहुत सा बड़ा कर देते हैं। तो ये नुकसान बड़ा ना हो इसलिए आपको एक ही काम करना है कि भाई ये सोडियम क्लोराइड की बॉन्डिंग रहे। और ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, केमिकल है, कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं। रिएक्शन कौन कंट्रोल कर सकता है? तो नमक से ये जो सोडियम क्लोराइड आपके जो रिलीज होते हैं ये बहुत ही आपके ज़मीन के लिए घातक है। दूसरा आपका नुकसान ये है कि भाई ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी
कैपेसिटी को हद से ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर आपने नमक का जो खड़े वाले नमक का है वो हद से ज़्यादा अगर आपके ज़मीन में इस्तेमाल किया तो आप देखो भाई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने से आपका जो पोरोसिटी यानी कि वापसा कंडीशन बहुत ही कम तैयार होता है। तो वापसा कंडीशन कम तैयार हो गया तो आपकी फसल अच्छी नहीं आएगी, तो ये भी वाला नुकसान आपका हो जाएगा। तो तीसरा नुकसान ये होता है कि भाई इसका ज़्यादा डोज देने पर आपकी ज़मीन बंजर भी बन सकती। तो अभी मैंने बताया कि भाई पहला पॉइंट बताया पोरोसिटी यानी कि वापसा कंडीशन कम हो जाएगी और आपका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हद से ज़्यादा बन जाएगी। अगर आप देखो कि भाई इसके आगे जाके अगर ये सोडियम क्लोराइड अगर रिलीज़ होते तो देखो भाई, अगर वो आपकी ज़मीन बंजर ही करेंगे। सोडियम क्लोराइड हमारे फसलों के लिए घातक है, तो ये आपकी ज़मीन बंजर करने की तरफ आपको ले जाएगा। चौथा नुकसान ये होता है कि भाई देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये ख़त्म करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि आपकी ज़मीन में जितने भी वायरस, फंगस, बैक्टीरिया या फिर जो भी सूक्ष्म जीवाणु है, जो भी आपके सूक्ष्म तरीके के प्राणी है, उन सबको ये ख़त्म कर देता है। तो ये ज़मीन में किसी को भी जिंदा नहीं रखता है। तो ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ही हानि पहुंचाता है। तो पांचवा नुकसान ये करता है कि भाई ये न्यूट्रिएंट अपटेक को घटाएगा, ये मेरा मानना है। अभी देखो, इसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रहा है, तब तो जब तक न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगा तब तक उसका अपटेक होगा। लेकिन हमने बाहर से कुछ न्यूट्रिएंट डाले तो उसका अपटेक आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा। तो ये फर्क इससे आपको पड़ जाएगा। ये इतने सारे नुकसान आपके हो सकते हैं। तो जो भी किसान नमक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, खड़े वाला नमक का जो इस्तेमाल आपके फसल में करना चाहते हैं, वो जो डोज बता रहे हैं जो भी किसान, तो उनका डोज और जो भी है आपका जो पॉपुलर डोज है वो इतना ही कि आपको 1 एकड़ में 15 किलो से ज़्यादा खड़े वाला नमक नहीं देना है आपके फसल में। और इसका आपका अगर खरपतवार नाशक के तौर पर अगर आप स्प्रिंग करना चाहते हो तो आपको 200 लीटर पानी में आपको 1 किलो नमक लेना पड़ेगा और उसको आपके खरपतवारों के ऊपर आपको छिड़काव करना पड़ेगा। वो हर्बिसाइड की तरह आपके सभी खरपतवारों को ये नष्ट कर देगा। तो 1 किलो जो आपका खड़े वाला नमक है वो 5 से 10 रुपए के किलो तक आपको मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है, हमारी ये मेहनत अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। जो हमारे चैनल है अभी अभी नए देख रहे हैं भाई, ऐसे बहुत से टॉपिक हम कवर कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। तो भाई इसके लिए आपको, अगर हमें समय पर आपको सुनना है तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी चलते हैं एक खास बात की तरफ। तो आज की खास बात में मेरे पास आपके लिए 2 सवाल है। दोनों के सवालों के जवाब मेरे को कमेंट में जरूर चाहिए। आपकी राय मैं लेना चाहता हूँ। तो पहला सवाल ये है कि भाई देखो, मैंने अभी बताया ये फंजीसाइड की तरह भी काम करता है, बैक्टीरियासाइड की तरह भी काम करता है, यानी कि ये आपके ज़मीन के अच्छे हो या फिर बुरे हो, फंगस और बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। तो ये अगर ऐसा काम करता है, आपके हमने बताया कि जो आपका दीमक लगता है उसको भी ये मारने का काम करता है। तो इतने सारे जीवों को ये मारने का काम करता है, तो नमक की खेती ऑर्गेनिक खेती में कैसे आ सकती है? ये मेरा पहला सवाल है। इसका जवाब मेरे को कमेंट में ज़रूर देना। और मेरा दूसरा ये सवाल है कि भाई देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हमें ज़रूर करनी है और करनी है, लेकिन उसकी तरफ हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, अच्छी तरीके से जाएंगे। यानी कि नमक की फार्मिंग छोड़कर भी कुछ ऑर्गेनिक तरीके, हम उन तरीकों से सुरक्षित रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हम सेफ रहेंगे और भी फंसते नहीं जाएंगे। देखो भाई, अगर हमारी ज़मीनी बंजर हो गई तो ऑर्गेनिक भी कुछ काम नहीं करेगा कुछ दिनों के बाद। तो इसलिए आपका ये राय दोनों के सवाल में, दूसरा सवाल ये है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते वक्त हमें नमक की खेती करनी चाहिए या नहीं, ये मेरा दूसरा सवाल है। तो इसका भी जवाब मेरे को कमेंट में चाहिए। अगर आपको 0 रुपए में टॉनिक कैसे बनाना है ये अगर सीखना है तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो ज़्यादा देर न करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।